नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, हमारा जो निरंतर प्रयास है गौ माता की सेवा के प्रति, वो आपसे कोई सानी नहीं रहा है और धीरे धीरे हमारी जो टीम है उसमें इजाफा हो रहा है। दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति हो रही है, यानी ये सब आप सब के सहयोग से संभव हो पा रहा है। अब साथियों, हमारा जो हम विज़न लेकर के चल रहे हैं वो आने वाले समय में इतना बेहतरीन होगा। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो चीज़ कही थी वो आपने संभव करके दिखाई है। और ये संभव जब होगा जब आप सबका सहयोग रहेगा, आप सबकी सेवा रहेगी, आप सबका तन मन एवं धन से हमारे प्रति निष्ठा बनी रहेगी। अन्यथा कोई भी कार्य हो वो सफल नहीं हो पाता। अब इतने समय से सेवा कार्य कर रहे हैं, प्राणी मात्र के प्रति सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। गौ माता की सेवा के साथ साथ में आपने ऐसे हमारे कई अन्य भी वीडियो देखे होंगे, कभी मोर, तितर, बटेर, चिड़िया, इन प्रकार की सेवा भी देखी होगी। उनके अलावा ऊँट, जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाना है, उनकी, जितने भी पशु पक्षी है, वन्य जीव है, उनके प्रति हमारी जो धारणा रही है वो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रवैया रहा है। और हमने जितना हो सका हर संभव प्रयास किया कि प्राणी मात्र की, वन्य जीवों की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। और गौ माता की रक्षा किस प्रकार से हो वो हमने प्रयोगात्मक रूप से करके दिखाया है, प्रैक्टिकल रूप में ये धरातल पर हमने करके दिखाया है। उसके बाद में भी लोग जुड़े हैं। हमने कोरा दिखावा करने का कभी भी प्रयास नहीं किया, या जितना जो सत्य था वही बताने का प्रयास किया है। हमने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। और ईश्वर की कृपा दृष्टि रही कि हमारा जो प्रयास है वो धीरे धीरे सफल होता जा रहा है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनमें जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सब निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। जब ईश्वर को साक्षी मान करके कोई भी कार्य किया जाता है और निस्वार्थ भाव से किया जाता है कार्य, तो उस कार्य में दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भले आज हमारा जो कार्य है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पर आने वाला जब समय होगा तो आप उसके साक्षी बनेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा लगेगा कि ये जिस समय गौशाला की स्थापना हुई थी उस समय, और इन्होंने जो प्रयास किया था उस समय हम सर्वप्रथम इनसे जुड़े थे और आज लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। आपको जो बाहर ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं ना, तो मतलब बड़े बड़े ट्रैक्टर, लगभग 1000 डाली, 2-2000 डाली के ट्रैक्टर है चारे के, वो एक साथ में 3-4 मंगवा लिए ताकि सब भामाशाहों का सहयोग रहा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे लिए जो 1 रुपया देता है वो भी सम्माननीय योग्य है। और जो 1 लाख रुपए देता है, 100 रुपये देता है, 200 देता है, करोड़ देता है, वो भी हमारे लिए जितना 1 रुपया देता है वो महत्व रखता है, उतना भी वो का वो रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तो ज़्यादा दे रहे हैं या वो कम दे। हमारी जो सम्मान की दृष्टि है वो सबके प्रति सम्मान भाव की रही है, समरसता की रही है। हमने कभी भी इन चीज़ों को एक विशेष तौर पे देखने का प्रयास कभी भी नहीं किया है। हमारा बस प्रयास इतना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समरसता की भावना से जुड़े, निस्वार्थ भाव से जुड़े और वो खुद आकर के कार्य करें ताकि व्यवस्था और बेहतरीन तरीके से चल सके। व्यवस्था सबसे बेहतरीन चलने का कारण ये रहता है मित्रों कि हम हमारा 100% देने का प्रयास करते हैं। उनके बावजूद हम हमारा घर में भी है जैसे, तो हम काम पे भी जाते हैं, घर का कार्य भी देखना पड़ता है। हमारा भी रोजी रोटी कमाने का कार्य रहता है ताकि हम भी आराम से रह सके आप सब लोगों की कृपा से। तो इन कार्यों को करते हुए, यानी घर के कार्य का दायित्व का निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और विपरीत और कठिन परिस्थितियों में हम हमारे घर का पालन करते हुए मेहनत करके 10-12 घंटे कार्य करने के बाद में जब भी समय मिलता है तो हम गौ माता की सेवा करते हैं या इस प्रकार का कार्य करते हैं। जब कभी समय नहीं मिलता है तो हम समय निकालने का प्रयास करते हैं, कार्य से छुट्टी ले लेते हैं। पर हमारी जो प्राथमिकता है वो सर्वप्रथम यही है और सर्वोपरि भी यही है कि गौ माता की सेवा हो। गौ माता बातें करने से नहीं बसेगी। हम जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो वो कुछ न कुछ तो करेंगे, उनसे गौ माता बचेगी। हम ऐसे ही कह देंगे कि गौ माता बचेगी, गौ माता बचेगी, गौ माता बचेगी, ऐसे ढिंढोरा पीटने से कभी भी गौ माता नहीं बचेगी। अगर गौ माता बचेगी तो मात्र
सिर्फ इंसानों को जोड़ने से बचेगी। यानी हम आपको जोड़ेंगे, आप 4 लोगों को और जोड़ोगे, 4 लोग 8 लोगों को जोड़ेंगे। जैसे जैसे हमारा कार्य आगे बढ़ता जाएगा, गौ माता की रक्षा होती जाएगी। और गौ माता की रक्षा करने का हमें ये सौभाग्य मिला है, हमें ये जीवन मिला है, तो हमें पूर्ण रूप से इस कार्य का निर्वहन करना चाहिए। जब हम धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और भगवान द्वारकाधीश की कृपा से ये कार्य बहुत आगे जाएगा। और एक दिन आप खुद देखेंगे कि इस प्रकार का जो गौशाला था वो बहुत बेहतरीन और बहुत लंबा चला और अनवरत प्रयास रहा था उनका। और इनमें हमारा भी, हम साक्षी बने थे, हमने भी उनको सपोर्ट किया था। भले ही किसी भी प्रकार से करो आप, चाहे धन बल से करो, मन से करो, तन से करो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमेशा सहयोग रहा है। भावनात्मक रूप से भी आपका सहयोग रहा है, पैसों के मामले में भी आपका सहयोग रहा है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। गौ माता की, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार में खुशियाँ आए, ऐसी हम आशा करते हैं। और इनके बावजूद आप जितना इस धरातल को ऊपर उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं, वो शक्ति सिर्फ आप में है। आप इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य की बात होगी। जय